हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस पहले व्लॉग में फ्रॉम वियतनाम। मैं कल वियतनाम लैंड कर चुका था एंड कल मैंने हनोई घूमा है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना हाजियांग लूप। दिस इज़ बेसिकली अ टूर इन द नॉर्थ ऑफ द वियतनाम। आप हनोई से नॉर्थ की तरफ आप बढ़ते हैं एंड सो आई एम टेकिंग अ 3 days टूर। इसका 4 दिन का भी टूर होता है। सो वील गो ऑन बाइक्स, वील एक्सप्लोर सम माउंटेन्स। वहाँ पर रुकेंगे हम 2 रात और 3 दिन एंड फिर हम 3rd डे शाम तक यहाँ वापस पहुँच जाएंगे। राइट, सो दिस इज़ समथिंग ऑफ बीट यू हैव नॉट सीन और यू मस्ट हैव नॉट सीन पीपल डूइंग दिस। मतलब बहुत ही रेयरली इसको लोग करते हैं। सो आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ वियतनाम। सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहता है। ओके, तो दोस्तों हम अपना हाजियांग लूप ट्रिप स्टार्ट कर चुके हैं। मैं अपने बाइक पर बैठ चुका हूँ एंड मैंने एक्चुअली यहाँ पे ईजी राइडर का ऑप्शन होता है, मैंने वो ऑप्शन चूज़ किया था बिकॉज़ मेरे पास अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लीगली ड्राइव नहीं कर सकता और अगर चालान हुआ तो चालान बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने ईजी राइडर का ऑप्शन लिया है जिसमें कि ही इज़ माई पार्टनर एंड ही इज़ ड्राइविंग फॉर मी एंड मैं एज ए पिलियन राइडर बैठ के इसको ड्राइव कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। तो जैसे हम मतलब मैंने ये बात नोटिस की है साउथ ईस्ट एशिया में, आई डोंट नो ये कितना सही या गलत भी हो सकता है। सो यूजुअली यहाँ पे लोग बाइक्स यूज़ नहीं करते हैं, मोस्टली पीपल यूज़ स्कूटीज़ ओनली। यहाँ पे आप लोगों को स्कूटीज़ पे ही देखोगे एंड जो स्कूटीज़ भी होती हैं वो ऐसा नहीं कि हमारी मतलब इंडिया की तरह स्कूटीज़ 125 cc 100 cc की होती हैं। यहाँ पे स्कूटीज़ भी 150 cc 160 cc की होती हैं। सो द इंजन इज़ वेरी पावरफुल हेयर एंड बट आई डोंट नो वाई, ड्यू टू द रीज़न बिकॉज हाइट छोटी होती है या फिर क्या होता है। बट पीपल मोस्टली यूज स्कूटीज़ हेयर, यू विल रेयरली सी एनी बाइक्स। और बाइक्स देखोगे भी तो फिर वो मतलब आपकी माउंटेन बाइक्स होती हैं या फिर आपकी ऑफ रोडिंग वाली बाइक्स होती हैं। अदरवाइज़ जैसे आपको दिखाऊँगा अभी तो एवरीवेयर आपको जहाँ भी दिखाई देगा, आपको हर जगह प्राइस सेंटर आपको हर जगह स्कूटीज़ ही दिखाई देंगी। सो दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई सी। एंड दैट इज आवर गोल टू सबसे पीछे शायद मैं ही हूँ, मेरे पीछे कोई और नहीं आ रहा है। राइट, सो वी आर फॉलोइंग द एंटायर रोड, मज़ा लेते हुए चल रहे हैं। चलो मैं आगे के हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद रुके थे फर्स्ट स्टॉप दैट वाज फॉर रिफ्यूलिंग। तो हमने अभी अपनी स्कूटी या बाइक जो भी कह लो इसका हम लोगों ने रिफ्यूलिंग कर लिया है एंड वी हैव स्टार्टेड अगेन आवर जर्नी। तो यार अभी यहाँ पे ना पता नहीं आपको इस कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, माउंटेन्स दिख रहे हैं सिटी के बीच में ऐसे माउंटेन देखना, आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग। क्योंकि आपको हर तरफ घर ही घर दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर रोड्स हैं, बड़ी रोड्स हैं। और इंडिया में ऐसे पहाड़ों में रोड्स होती हैं, उत्तराखंड में वैसी रोड्स नहीं है एंड उसके बावजूद इतने सुंदर पहाड़ आसपास दिख रहे हैं यार। तो मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे और अच्छा होगा। लेट्स जस्ट गो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा मन था अपने आप से राइड करने का बाइक लेके, तो मैं नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP नहीं था। राइट, बट इस रूट आने के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ मेरे पास IDP नहीं था। अगर मेरे पास IDP होता तो भी आई डोंट थिंक कि मैं इन रोड्स पे राइड कर पाता। एक्चुअली के जीरो में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्पीड में चल रहे हैं एंड बाद में बहुत ज़्यादा कर भी हैं, मतलब अभी देख भी सकते हैं। एंड आई ऑल्सो मतलब मैं थोड़ा क्लिक भी लगा दूँगा इसमें आपके रेफरेंस के लिए। बट बहुत खूबसूरत रास्ते हैं हमारे, एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ से दोनों तरफ पहाड़ हैं हमारे एंड बहुत ही सुंदर रास्ता है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप भी कभी आओगे यहाँ पे तो आप भी यार पिलियन राइडर या तो ईजी राइडर बोलते हैं यहाँ पे लोग,
इजी राइडर वाला ऑप्शन चूज़ करना। इसके दो फायदे हैं, एक तो यार मतलब आप तो ठीक है सेफ रहोगे बिकॉज दे आर दी एक्सपर्ट, यहाँ पे लोग रोज़ ही बाइक राइड करते हैं, तो इनको पता है कब कहाँ कैसे टर्न्स आ रहे हैं एंड दे ड्राइव अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंड पार्ट कि आप पूरा व्यू इन्जॉय कर पाओगे, बिकॉज अगर आप राइड करोगे तो मे बी आप कुछ चीज़ें मिस कर दो, बट अगर आप पीछे बैठे हो तो आपके पास कोई और काम नहीं है, ठीक है। योर ओनली फोकस विल बी ऑन द व्यूज एंड ऑन द रोड एंड ऑन द नेचर on all the beauty which is here. So I will highly recommend कि जब भी आप आओ तो just take the easy rider or the pillion rider option. That will be best. Guys, हम almost 45 minutes के बाद हम लोग अपने first view point पर रुके हैं and I'll just show you the view. ओके सो दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे ने बताया भी कि हम लोग 45 मिनट्स के बाद रुके थे यहाँ पे एंड हमको रुके हुए 15 मिनट हो चुके हैं इस जगह पे। हम बस थोड़ा सा मतलब व्यू एंजॉय करने के लिए रुके थे। सामने जो आप मेरे सामने व्यू देख पा रहे हो, सो ये व्यू देखने के लिए यहाँ रुके थे एंड यहाँ पे आप देखोगे तो हर तरफ चारों तरफ मुझे मतलब खेती नज़र आ रही है एंड दिस इज़ बेसिकली मैंने पूछा इनसे कि यहाँ पे ये किस चीज़ की खेती हो रही है। सो दे टोल्ड में दिस इज़ कॉर्न। यहाँ पे कॉर्न की फार्मिंग बहुत ज़्यादा स्केल पे होती है एंड मतलब इनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। सो जो मैं समझ पाया उसके हिसाब से दे आर सेइंग कि पूरे साल में 2 महीने इसकी खेती होती है एंड इसकी खेती करते हैं एंड इससे ये लोग ड्रिंक भी बनाते हैं जिसको ये लोग मैजिक वाटर कहते हैं। सो बेसिकली कॉर्न को आई थिंक पका के देन फर्मेंट करके उससे उसमें आई थिंक अल्कोहल मिक्स करके दे मेक अ लोकल ड्रिंक विच इज़ कॉल्ड व्हाट मैजिक ड्रिंक। उसका मैंने स्मॉल कप ट्राई किया था, बहुत घटिया था यार। मे बी जो लोग शायद ड्रिंक करते हैं उनको पता हो, मतलब आई डोंट ड्रिंक सो मतलब आई डेंट लाइक द टेस्ट, मुझे बहुत ही बेकार लगा। बट या फॉर एन एक्सपीरियंस यू कैन ट्राई दिस इफ़ यू आर हियर। आधे घंटे के ब्रेक के बाद हमने फिर से अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है एंड यार बहुत सुंदर व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे नज़ारे हैं। आई डेफिनेटली रिकमेंड कि यार अगर आप वियतनाम आते हो ना सो यार प्लीज़ डोंट स्किप दिस। मतलब आप टूरिस्टिक प्लेसेस करते हो बहुत सारे, बट यार यू शुड विजिट दिस प्लेस। राइट, जस्ट लुक एट दिस व्यू। दोस्तों हम रुक चुके हैं एक और स्टॉप के लिए एंड ये भी एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से हमें एक विलेज दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर। मैं इनसे पूछा विलेज का नाम तो उन्होंने बताया वाबा या माबा ऐसा कुछ नाम है, बट यार बहुत ही खूबसूरत विलेज। अब जस्ट व्यू देखिए। मतलब यार एक कोई विलेज है, मतलब इतना सुंदर है और मतलब इसके जो रूफ्स हैं वो सब ऑलमोस्ट या तो ग्रीन या फिर मतलब ये मरून रेड टाइप के एंड सबका शेप वैसा बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड इसके पीछे जो माउंटेन्स है ना, छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे अगर किसी ने कोन्स रख दी इसके ऊपर तो इट लुक्स लाइक दैट, बहुत सुंदर लग रहा है। कम ब्रेक्स हैं बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले रहे हैं। दिस वाज ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ ब्रेक। ओके सो दोस्तों पिछले अराउंड 5 मिनट से हम लोग मतलब बहुत स्लो चल रहे हैं। मॉर्निंग से हमारा राइड बहुत ज़्यादा फास्ट था बट अभी बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं। रीज़न आगे एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है हमारा और वो ऑलमोस्ट दोनों लेन्स कवर करके चल रहा है बिकॉज देखोगे यहाँ पर लेन्स ऐसी है, बहुत बड़ी रोड नहीं है, छोटी सी रोड है एंड वो ट्रक में दोनों लेन कवर कर दी है और कोई उसे ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं, ट्राई करेंगे अगर उसको ओवरटेक कर पाए तो, अदरवाइज़ तो यार ऐसे तो नहीं पहुंच सकते हैं। चलो लेट्स
ब्लूटूथ स्कैनिंग कुछ चल रहा है कुछ। तो दोस्तों हम लोगों ने उस ट्रक को ओवरटेक कर लिया है एंड अभी हमने अपनी फिर से स्पीड पकड़ ली है। एंड यार अभी हम शायद किसी विलेज में हैं, मतलब अभी। एंड ये विलेज मेरे ख्याल से वही है जो हमने ऊपर से देखा था ना, जिसकी छतें पूरी मतलब रेड या मरून एंड ग्रीन कलर की थी अलग अलग। तो आई थिंक हम उस विलेज में पहुँच चुके हैं एंड इस विलेज को हम क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं, जिसका नाम मैं भूल गया। आप बताना अगर याद हो, पता नहीं बाबा या फिर नाबा ऐसे कुछ नाम था विलेज का। आई थिंक ये विलेज भी ख़त्म होने वाला है, हम लोग जस्ट ऑलमोस्ट इसे क्रॉस करने वाले हैं। एंड क्रॉस करके सामने इतना बड़ा पहाड़ है, मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं सामने। आई थिंक वी विल एंटर दोज माउंटेन्स, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो। ओके सो गाइस, दिस इज़ आई थिंक 5th स्टॉप ऑफ द डे एंड यहाँ पे हम रुके हैं। इस स्टॉप पे बेसिकली यहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे लेडीज़ कुछ फैब्रिक बनाती हैं। यू कैन सी दिस। आई थिंक इसको बनाने के बाद इसको आई थिंक कुछ तो मतलब इस पत्थर से इसको चपटा करते हैं, जो भी करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ मेड। हमें चले हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे, मतलब हर बार वैसे ही हो रहा है कि हमको रुकना ही पड़ रहा है कितने किसी वजह से। तो 15 मिनट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सामने एक रोड कंस्ट्रक्शन चालू था, तो उसकी वजह से हमको रुकना पड़ा था। एंड हम अराउंड 20 मिनट से इस जगह पर रुके हुए थे, बट फाइनली 20 मिनट के बाद ये सारा क्राउड खुल गया है, मतलब क्राउड एज एन रास्ता खुल गया है, तो उसको सुबह से निकलेंगे। तो चलो यार, आई होप आगे मज़ा आए। तो फाइनली भी रास्ता खुला है। अभी हम सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग भी जेल से छूट के निकले। एंड बोथ वेज ट्रैफिक बंद था, क्योंकि उस तरफ से भी बहुत लोग आ गए थे, इस तरफ से भी बहुत लोग, और हमें मतलब 20-25 मिनट हुए थे, बट उससे भी पहले से रास्ता बंद था। तो यू कैन इमेजिन, मतलब अराउंड आधे पौने घंटे से रास्ता बंद था। तो अब सब एक साथ निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा कंजेशन है इस तरफ। यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है फिलहाल, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट हाँ आई होप आगे मज़ा आएगा एंड आगे अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए। दे आर ऑल्सो सेइंग अभी 1-2 व्यू पॉइंट्स बचे हैं, वो व्यू पॉइंट करने के बाद वी विल रीच द हॉस्टल। एंड हॉस्टल में स्विमिंग पूल है, तो थोड़ा उसमें बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे। जैसे कि आप सुबह से देख ही रहे हैं यार, एक्चुअली ना मतलब हर एक 15 मिनट के बाद हम लोग एक स्टॉप ले ही ले रहे हैं। रीज़न बीइंग कि यार कहीं रास्ता ख़राब है या फिर कहीं व्यू पॉइंट बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अभी भी हम ऑलमोस्ट 15 मिनट राइड करने के बाद हम एक व्यू पॉइंट पर रुके हैं। एंड आई कैन शो यू द व्यू पॉइंट। नॉट श्योर आपको दिखाई दे रहा है ठीक से कि नहीं, बिकॉज सन मेरे ठीक सामने ही है, तो शायद व्यू हद जाए, बट यार व्यू बहुत अमेजिंग है। एंड मैं उस कैफे में रुका हुआ हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक पॉइंट है फ़ोटो खिंचवाने का, एंड वहाँ से फ़ोटो बहुत ही अनरियलिस्टिक आती है। मतलब आप जस्ट एज वहाँ बैठ जाते हो, एंड एज पे बैठने के बाद मतलब
दिस होल व्यू, द क्लाउड्स, द माउंटेन्स एंड पूरा ऐसे क्लिफ टाइप का फीलिंग आता है एंड फील्स लाइक आप किसी क्लिफ पैड में पूरी खाई है। तो यार यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ज़रूर रुकना है, यहाँ पे फोटो ज़रूर खिंचवाना। आई विल पिन दैट फोटो एज वेल। गाइस, जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑलमोस्ट हर 15-20 मिनट के बाद हमको रुकना पड़ रहा है। सो यहाँ भी हम रुके हैं आफ्टर 15-20 मिनट्स। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है एंड आई थिंक सामने ही है ऑलमोस्ट। ओके, सो दोस्तों हम व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं एंड यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब हाफ तो वैसे तो कैमरे में दिखाई भी नहीं देगा बिकॉज सामने स्तूप आ रही है, सो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा, बट यहाँ द व्यू इज़ अमेजिंग। एक साइड में मतलब पहाड़ है फ्रंट साइड में एंड टुवर्ड्स में लेफ्ट एंड टुवर्ड्स में राइट, दोनों साइड में यहाँ पे मतलब बहुत ही खूबसूरत स्टेप फार्मिंग है। मतलब यार पूरा पहाड़, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्होंने पूरे पहाड़ को स्टेप्स में काटा हुआ है एंड वहाँ पे आई थिंक फार्मिंग करते हैं लोग। किस चीज़ की करते हैं वहाँ को लोकल नहीं है, वरना पूछ के मैं बताता हूँ उनसे। बट देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद ये लोग राइस उगाते हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ पे फार्मिंग भी उस टाइप की लग रही है मेरे को एंड यार बट बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। आपको मैं दिखाता हूँ वीडियोज़ फ़ोन से कैप्चर करके।